नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में से किसे विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो अगर आपको पर कैपिटल जीडीपी ज्ञात करनी है तो आपको रियल जीडीपी में आपको कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा, तब जाके आपके पर कैपिटल रियल जीडीपी निकलेगी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि रियल जीडीपी में अगर आप कुल जनसंख्या से भाग दोगे तो आपकी प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आएगा। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मुद्रास्फीति संबंध गतिरोध के संबंध में सही परिभाषा कौन सी है। तो मुद्रास्फीति गतिरोध के संबंध में जो सही परिभाषा है, ये आपकी जब त्वरित मुद्रास्फीति या धीमी वृद्धि दर होती है तो इसको आपके ये मुद्रास्फीति गतिरोध की सही परिभाषा को डिसाइड करता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1922 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो जो अमृतलाल विठल दास जी ने आपके 1922 में आपके भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अमृतलाल विठल दास को आपके ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और जो सेवा सदन मंडल है इसकी स्थापना आपको 1908 में रमाबाई रानडे के द्वारा की गई थी। तो जो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में किस अधिनियम के तहत स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया था। तो जो 1843 का जो भारतीय दासता अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत आपके जो स्वामी होते थे उनको अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने पे रोक लगा दी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गुलामी उन्मूलन अधिनियम आया था आपके 1833 में आया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपकी गुलामी को समाप्त किया गया था। जो दासता व्यापार अधिनियम आया था ये आपके 1807 में आया था। और इस अधिनियम के माध्यम से आपके दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा का उदाहरण है। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये आपके अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और ये आपकी एक गर्म जलधारा है। जो ब्राजील जलधारा है ये भी आपकी एक गर्म जलधारा है। और ब्राजील जलधारा भी आपकी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और जो उत्तरी विश्वतीय जलधारा है ये भी आपके गर्म जलधारा है। और उत्तरी विश्वतीय जो जलधारा होती है ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें ना तो इसमें कोई सी भी जलधारा आपकी ठंडी जलधारा नहीं है, यानी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जितनी भी तीनों की तीनों धाराएं आपकी गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी मृदा जिसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो काली मिट्टी है ये आपके कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और इस काली मिट्टी में आपके चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक अतिरिक्त कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं है क्या कहलाता है। तो सरकार की जो कुल प्राप्तियों से अधिक जो कुल व्यय अधिक होगा और इसमें आपके ऋण को शामिल नहीं करते तो उसको आपके राजकोषीय घाटा कहते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्राथमिक घाटा होता है इसमें जब आपके राजकोषीय घाटे में से आपके ब्याज भुगतान को अगर माइनस कर दें तो आपको आपके राजकोषीय घाटा सॉरी प्राथमिक घाटा निकल के आएगा। तो अगर प्राथमिक घाटे का सूत्र पूछ ले तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जो चालू घाटा होता है ये आपके विदेशी लेन देन को मापता है। और चालू घाटा तब होता है जब आपका आयात अधिक हो और निर्यात कम हो। जब आयात अधिक हो निर्यात कम हो तो उसको आपको चालू घाटा कहते हैं। जो पूंजीगत घाटा होता है वो ये आपके जब पूंजीगत प्राप्तियां आपके पूंजीगत व्यय से कम हो तो उसको आपके पूंजीगत घाटा कहते हैं। क्या यूं बोले कि पूंजीगत व्यय आपके पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह बंदोबस्त एक कर संपदा थी जो सामान्य 30 वर्षों के लिए वैध थी। तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये आपकी एक कर व्यवस्था थी। और ये आपके 30 सालों तक वैध रही थी। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो मालवाड़ी बंदोबस्त थी इसकी शुरुआत आपके 1822 में हुई थी, और ये आपके 30% क्षेत्र पे लागू इसको किया गया था। और मालवाड़ी बंदोबस्त में आपके अंग्रेजों ने आपके गांव के जो मुखिया होता था उनसे डील की गई थी। जो जमींदारी बंदोबस्त है इसको ये आपके स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी शुरुआत आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इसमें अंग्रेजों ने आपके जो डील की थी आपके जमींदारों से की थी कि आप हमें इतना टैक्स दोगे या इतना कर दोगे। और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इसमें आपके जमींदारों उसके जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इसमें आपके गांव के जो किसान होते थे उनसे अंग्रेजों ने डील की थी कि हमें इतना टैक्स देना। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में आपके 30 साल के लिए ये वैध रही थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा के संबंध में जो सही कथन है ये आपके प्रारंभ में जो ब्रिटिश चिकित्सा सेवा होती थी ये आपकी सेना की देखभाल के लिए इसकी स्थापना की गई थी, या इनकी देखभाल के लिए इसको लाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जो विधिक प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत था ये आपके जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं। तो जो जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी एक गर्त या एक झील में डालती है तो उसको आपके सेंट्रीपिटल कहते हैं, या इस पैटर्न को आपके सेंट्रीपिटल कहा जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु दायीं दिशा में विक्षेपित होती है। तो जो कोरियोलिस बल होता है या कोरियोलिस फोर्स होता है इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में आपकी जो वायु होती है ये आपकी दायीं दिशा में जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा और ब्रिटिशों के बीच हुई प्रमुख संधियों सलाबाई की संधि, पुरंदर की संधि और सूरत की संधि का कालक्रम अनुसार इसको सही क्रम बताइए। तो जो सूरत की संधि हुई थी आपके 1775 में हुई थी, जो पुरंदर की संधि हुई थी आपके 1776 में हुई थी, और सालाबाई की संधि आपके 1782 में हुई थी। यानी सूरत की संधि 1775 में हुई थी, और पुरंदर की संधि आपके 1776 में हुई थी, और सालाबाई की संधि आपकी 1782 में हुई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही क्रम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना आपके एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और ये आपके जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जा रहा था। जो मदन मोहन मालवीय है ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, प्रसिद्ध शिक्षक थे, नेता थे, और इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है। और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये की गई थी। और एनी बेसेंट आपके कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का एक प्रकार नहीं है। तो जो मार्बल है ये भी आपकी आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये आपके कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। जो शैल है ये भी आपके कायांतरित आपके आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं बल्कि आपके अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट आपके आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और हेलाइट भी आपके आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसमें मार्बल, हेलाइट, शेल आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण नहीं है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए बनाया था। तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी इन्होंने आपके जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, इसमें इन्होंने गांधी जी को इस बात के लिए मना लिया था कि ये जो नमक सत्याग्रह है इसको केवल आपके पुरुषों तक इसको सीमित नहीं रखे हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
और जो सरोजिनी नायडू है ये आपकी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चित्रकार हुमायूं से संबंधित था। तो जो मीर सईद अली जो चित्रकार था ये आपके हुमायूं से संबंधित चित्रकार था या हुमायूं के दरबार में का चित्रकार था। जो मौलाना यूसुफ था ये भी आपके हुमायूं का चित्रकार था। और जो मौलाना दोस्त मुशाविर थे ये भी आपके हुमायूं का चित्रकार था। मौलाना दोस्त मुशाविर, तो ये तीनों ही चित्रकार जो थे इनका संबंध आपके हुमायूं से संबंधित था या हुमायूं की चित्रकला से संबंधित थे ये लोग। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य विधानमंडलों को पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो राज्य की जो विधानसभा होती है ये पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी कानून बना सकते हैं। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है ये गलत कथन है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो जो सूत्र कणिका और लवक होते हैं इन कोशिका के आपके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही खेत में एक ही निश्चित पैटर्न में एक साथ दो से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं। तो एक ही खेत में या एक निश्चित पैटर्न पर जब एक साथ दो फसलें या एक अधिक फसलों एक साथ उगाते हैं तो उस पैटर्न को आपके अंतर फसलीकरण कहते हैं या अंतर फसल कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिसमें वो काली पड़ जाती है। तो जो चांदी की जो चीज़ों पे जो काली परत बन जाती है तो ये आपके सल्फर से अभिक्रिया करने के कारण पड़ जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का अघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम होता है ये इसमें आपके दोनों ही गुण देखने को मिलते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ए यू में आपके दोनों गुण देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक नहीं है। तो जो मानव शरीर है या आपके विद्युत चालक का उदाहरण है या इसमें विद्युत चालक होता है। और जो आसुत जल होता है इसमें आपके विद्युत चालक नहीं होता है। तो इसमें जो पहला कथन ठीक है दूसरा गलत है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जाता है। तो जो अगोलाकार चमकदार चम्मच होती है उसको सामान्यतः आपके परवलयिक दर्पण कहा जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निर्दालु व्याधि किसके कारण होती है। तो जो निर्दालु व्याधि या निद्रा की जो कारण है व्याधि का जो कारण है ये आपके ट्रिपेनोसोमा की वजह के कारण ये आपके निर्दालु व्याधि होती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वजीवी प्राणी है। तो इसमें जो आपके प्लेने जो प्लेनेरिया है ये आपके स्वजीवी प्राणी है बाकी आपके स्वजीवी प्राणी नहीं है। तो इसमें जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आपको बताना है कि ये चित्र किसका है। तो ये जो चित्र है ये जो फोटो है ये आपके विघ्नेश पुथुर की चित्र है या उनकी फोटो है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके चित्र से संबंधित है। आपको बताना है ये चित्र किसका है। तो ये चित्र आपके गैब्रियल बोरिक पोर्ट का चित्र है।
तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।